आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखिए एक बेबी फ्रॉक लेके आई हूँ, यानी ये क्रोशिया से बनेगा। तो उसके लिए आपको चेन कितनी बनानी है, देखिए मैंने यहाँ पे 98 चेन बना के रखा हुआ है। तो इसकी नाप आप कैसे लेंगे मैं दिखा देती हूँ कि ये इसकी लंबाई कितनी है चेन की। देखिए यहाँ से हम चेन की नाप करेंगे। सत्रह इंच तक हमें इसकी चेन बनाना है। देखिए अगर आप इस तरह से चेन का नाप ले रहे तो 17 इंच तक इसका लंबाई होना चाहिए। ऐसे मैंने इसमें 98 चेन बनाया हुआ है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं बनाना। और ये क्रोशिया नंबर 12 है और 3 प्लाई ऊन है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये एक चेन हमारे यहाँ पे है, 1 2 3 4, चौथी चेन में हम यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बगल वाली चेन में, यानी कि इसमें जितने भी चेन है हमारे पास बचे हुए हैं सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से करते हुए हमें पूरी चेन में डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक। तो चलिए पूरा कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आगे बताती हूँ आपको। तो देखिए हमने ये पूरी चेन कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया का। अब हम अंत में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब इधर पलट जाएंगे। अब देखिए ये पहले वाले चेन छोड़ के दूसरे वाले चेन में हम इस तरह से डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, देखिए क्रूस पे 3 धागा हो गया, 1 2 3, तीनों फंदों को हम एक साथ निकालेंगे। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ एक चेन लेंगे, फिर उसके अगले वाले चेन में डालेंगे हम इस तरह से और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीनों फंदों को एक साथ निकालना, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ फिर अगले वाले चेन में फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक चेन और हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन लिया, फिर इस तरह से धागा लेंगे और अगले वाले चेन में इस तरह से डालेंगे और तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर अगले वाले चेन में डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन ले लेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। एक चेन लेना है और अगले वाले में बुनना है। तो चलिए कंप्लीट करके मैं फिर बताती हूँ आगे का राउंड कैसे करना है आपको। पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो देखिए हमारी ये राउंड 2 कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। हाफ डबल क्रोशिया के मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और लास्ट में ये धागा हमने कट करके दूसरा धागा मैंने इसमें जोड़ लिया है पर्पल कलर का। तो यहाँ पे लास्ट में आप 3 चेन ले लें। 3 चेन लेने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से क्रूस पे धागा चढ़ाएंगे और जो देखिए यहाँ गैप दिख रही है यहाँ पर हमें पफ डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से 3 टाइम निकालना है, 1 2 और ये 3 बार निकाला और सारे फंदों को एक साथ हम इस तरह से घटा देंगे। या तो आप 2 भी निकाल सकती हैं, क्योंकि ये ऊन थोड़ा सा फर्श जैसा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कम भी कर सकती हैं। या तो दूसरे अगर ऊन से बना रही हैं 3 प्लाई 4 प्लाई है नॉर्मल ऊन, तो उससे आप 3 बार कर सकती हैं। फिर देखिए यहाँ से हम एक चेन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन छोड़ देंगे। देखिए एक चेन छोड़ेंगे, उसके अगले वाले में बनाएंगे हम इससे पफ बनाना है। फिर से ये छोड़ के अगले वाले में बनाएंगे हम, इसमें यहाँ पे बनाएंगे, ये जो गैप है इसमें बनाएंगे हम इस तरह से। एक बार निकाला, 2 और ये 3, ये सभी को एक साथ इस तरह से हमें निकालना है। फिर यहाँ इसे बांध देंगे और एक चेन ले लेंगे,
फिर इस तरह से हम करेंगे। देखिए ये जो अगला वाला गैप है, इस गैप में डालना है हमें। इस तरह से लेंगे, एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। सभी फंदों को एक ही साथ सभी को इस तरह से हमें घटा देना है। फिर एक चेन ले लेंगे यहाँ पे। फिर देखिए हम उसी तरह से करेंगे। ये अगले वाले चेन में फिर इस तरह से हम पफ बनाएंगे। एक बार लिया, ये 2 और ये 3, यानी 3 टाइम हमें इसमें धागा लेना है पफ बनाने के लिए। उसके बाद सारे फंदों को एक साथ घटा देना है, उसके बाद यहाँ बांध देना है। उसके बाद एक चैन लेंगे हम। इसी तरह से हर गैप में हमें इसी तरह से बनाना है। देखिए जितने भी हैं सभी में हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे। तो देखिए हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया पफ डिज़ाइन से। तो सॉरी मैंने आपको गलत बताया था, भूल गई थी मैं। तो देखिए मैंने हर गैप में नहीं बनाना है। देखिए एक गैप छोड़ के अगले वाले में डालेंगे। जैसे मैंने शुरू में बनाया, फिर ये गैप छोड़ दिया, फिर अगले में बनाया, फिर ये गैप छोड़ दिया, फिर एक में बनाया। इसी तरह से करते हुए मैंने देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी लाइन है। अब अंत में देखिए हम जब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उसके लिए हमें 2 चेन लेंगे, और जब पफ बनाएंगे तो उसके लिए हम 3 चेन लेंगे। तब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ हम 2 चेन लेंगे। ये 2, एक चेन हो गया, ये 2 हो गया। अब इधर हम पलट जाएंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरह से लेंगे और इसी जगह एक बार और बनाएंगे हम इस तरह से। 3 फंदे देखिए एक साथ, 3 फंदे, तीनों को एक साथ निकालना है इस तरह से। और बीच में देखिए एक चेन है, तो यहाँ पे हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से डाल के। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे हो गए, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। फिर इस तरह से लेंगे और जो हमने ये पफ बनाया है इस पफ के यहाँ डालेंगे, तो यहाँ हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर इस तरह से हम क्रोस पे धागा लेंगे और बीच में जो हमने एक चेन ली हुई थी यहाँ पे एक पफ बनाएंगे। इस तरह से चेन में डालेंगे, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से लेंगे और ये जो पफ बनाया हुआ था इस चेन में डालेंगे और 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। इसी तरह से करते हुए ये राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। हर चेन में एक पफ में डालेंगे, चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक पफ के बीच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक पफ में बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया का आपको 3 लाइन बनानी है। जैसे ये एक लाइन में बना रही हूँ, फिर दूसरी, फिर तीसरी लाइन तक मैं करके बताती हूँ। यानी 1 2 3 राउंड इसी तरह से बनाएंगे हम, रिपीट पैटर्न हाफ डबल क्रोशिया का। तो चलिए बना के मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए मैंने 3 लाइन हाफ डबल क्रोशिया का बना लिया, 1 2 और ये 3। उसके बाद मैंने देखिए एक बार और पफ डिज़ाइन बना लिया है। अब पफ डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम क्रोश डालेंगे और अब इसे क्या करना है, हमें इन 2 पार्ट को हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ेंगे। ये भाग जो है, जो हमने ये खुला रखा हुआ है, इसे हम यहाँ जोड़ेंगे ताकि ये गोलाई में आ जाए इस तरह से। इस कोने में हमें जोड़ना है, इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे और ये जो खुला हुआ भाग हम इसे पीछे रखेंगे इस तरह से, और यहाँ एक बटन लगा देंगे हम, ये पीछे का भाग रहेगा। तो चलिए इसे सिलने का तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ इस तरह से क्रोस लेंगे और दूसरा धागा लेंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। एक चेन ले लेंगे, ये भी जो चेन है देखिए, यहाँ जो 3 की चेन बनी हुई है इसे छोड़ के हम यहाँ पे इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसे जोड़ लिया। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब फिर से हमें देखिए
हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से लेंगे और इसी चेन में डालेंगे, यहाँ पे इसके गैप में डालेंगे और 1 2 3 3 फंदे, देखिए तीनों को एक साथ हमने इस तरह से बुन देना है। अब देखिए ये जो पफ बना हुआ है, यहाँ भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर इसके बीच वाले में डालेंगे। तो यहाँ चेन है तो यहाँ आप नहीं बना पाएंगे, तो इस तरह से चेन में डालने में असुविधा होती है, तो इस गैप में ही डाल देंगे हम। देखिए ये जो गैप है, इस गैप में हम डालेंगे इस तरह से और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर इसके पफ में डालेंगे, इस तरह से धागा लेंगे और पफ में डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से करते हुए हमें 3 राउंड कंप्लीट करनी है इसकी, और एक बार और हम इस तरह से पफ डालेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जैसे मैंने ये पफ बनाया, पहला राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 1 2 3 कंटिन्यू 3 राउंड तक हमें इसी तरह से बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद एक बार और पफ बना लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे कि आगे कैसे करना है आपको। तो देखिए हमने ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से बन के आएगी। तो इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ के यहाँ हमने जॉइंट किया हुआ था, तो यहाँ से लेके शुरू से लेके हमने यहाँ तक 12वीं लाइन कंप्लीट हुई है हमारी, यानी 12th रो हमारी ये कंप्लीट हो गई। तब देखिए इसके हम इधर से बाजू निकालेंगे, साइड से इधर से बाजू निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, इसे इस तरह से बीच में अच्छा से रखेंगे, क्योंकि ये हमारे पीछे का भाग है। इस तरह से इसे पकड़ें, बराबर करेंगे पहले। अब देखिए दोनों को इस तरह से रखेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। ये बाजू बनाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ हम निशान लगाएंगे, ये रहा। एक बार और मोड़ेंगे इस तरह से, एक बार और मोड़ेंगे। देखिए ये इस जगह हम निशान लगा देंगे। एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक निशान इसके बराबर पे अगले वाले में लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो हम इस तरह से खोलेंगे, ये हमारे दोनों यहाँ पे बाँह आ जाएंगे इस तरह से, और आगे का जो भाग है हमारा ये चोली बन के चला जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, फिर से एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह से फोल्ड किया हमने, इस तरह से फोल्ड किया। एक बार और फोल्ड करेंगे, बराबर पे आ जाना चाहिए। दोनों बराबर पे ही है। तो अब आगे का लाइन हमें देखिए क्या करना है। यहाँ इसे हम लगा लेंगे अच्छा से, ताकि हमारा खुले ना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बना रही थी, अब उसे हम देखिए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया जो बना रही थी मैं, उसे अब यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ सबसे फर्स्ट वाले चेन पे हम इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ से हम 2 चेन ले लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन लें, 1 और ये 2। फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जहाँ तक हमने ये पिन लगाया हुआ है, देखिए ये जो हमने जहाँ तक ये पिन लगा हुआ है, यहाँ तक हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। उसके बाद फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसे खोल के अगले वाले इस साइड में हम जोड़ेंगे, ताकि हमारा इधर से बनते हुए फिर हम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ हम जोड़ेंगे। तो हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर दूसरी लाइन ये हमारी अब शुरू हो रही है। देखिए इस तरह से जहाँ हाफ डबल क्रोशिया बना हुआ है वहीं पे हम डालेंगे इस तरह से।
इस तरह से डाला और 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे। देखिए 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल लिया। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया है, यहाँ पे बनाएंगे हम। तीनों फंदों को एक साथ निकालना है हमें। तीन फंदों को एक साथ निकालेंगे। तो मैं हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए मैं यहाँ आ रही हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए हमने ये पिन तक आ गया है यहाँ तक। तो इस पिन को यहाँ खोलेंगे हम, इस तरह से खोलेंगे और इस पिन को यहाँ लगे रहने देंगे। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जहाँ तक हमारी पिन की निशान थी वहाँ तक हम इसे बुनाई कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और जहाँ हमने यह पिन लगाया हुआ है यहाँ पे से खोलेंगे पिन को और यहाँ पे से जॉइंट करेंगे। देखिए तो हमारे बाजू बन जाएंगे। इस तरह से लेंगे और एक साथ 3 फंदों को घटा देना। देखिए 1 1 2 3, तीनों फंदों को एक साथ घटाना है हमें। इस तरह से बांध देंगे। अब देखिए जितने भी यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया हैं, अब ये जो हमने पिन लगाया हुआ है यहाँ तक हमें हाफ डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ तक हमें आना है। देखिए इसी तरह से करेंगे ये राउंड। तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की दूसरी राउंड चल रही है। फिर तीसरा राउंड करने के बाद फिर हम यही पफ डिज़ाइन डालेंगे उसमें। तो देखिए यहाँ हमने जोड़ लिया, धागा इस तरह से लिया, यहाँ लेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अब जाना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से लेके मैं जहाँ ये पिन लगा हुआ है यहाँ तक मैं बुन के बताती हूँ आपको। तो देखिए हम यहाँ पिन तक आ गए हैं। अब यहाँ भी हम इस तरह से बुन लेंगे। पहले पिन को खोल लेते हैं। इस तरह से पिन को खोलेंगे और देखिए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ इस तरह से धागा लेंगे और जहाँ हमने ये पिन लगाया हुआ है यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। पिन को खोलेंगे और यहाँ पे जब डालेंगे देखिए ये जो है एक साथ 3 फंदे, तीनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। देखिए 1 2 3, तीनों फंदों को एक साथ इस तरह से घटाना है, यहाँ बांध देंगे। फिर हम इधर पलट जाएंगे। फिर हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे और यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए ये भाग हमारा पीछे का है, तो हम यहाँ आके जोड़ लेंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। तीनों फंदों को एक साथ घटाना है। तो देखिए इस तरह से करते हुए मैं यहाँ आके जोड़ लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए अंत में हम यहाँ जो 3 चेन लिए हुए यहाँ पे हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। यहाँ से इसे निकाल देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2। फिर हम एक बार और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये मैंने देखी दूसरी लाइन हो गई हाफ डबल क्रोशिया की। फिर एक बार और बनाएंगे इसी तरह से घुमाते हुए। देखिए यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ तक लाएंगे। अब इधर हमें छोड़ देना है। देखिए ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया यहाँ जोड़ा है, फिर इधर से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर इधर से घूमते हुए फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे। फिर इस तरह से हमें पफ डिज़ाइन और एक बार बनाना है। पफ बनाने के बाद फिर 3 बार हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे, यानी कि ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा हाफ डबल क्रोशिया का। उसके बाद एक बार पफ डालेंगे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार और पफ बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, फिर एक पफ, फिर 3 डबल क्रोशिया, यानी 2 पफ और आगे बनाना है हमें।
इसी तरह से जब ये पफ डिजाइन बनाएंगे उससे पहले हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया का बना लेना है। उसके बाद ये हम पफ डालेंगे, फिर ये 3 लाइन हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया का, फिर एक पफ डालेंगे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद एक पफ, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक पफ। इसी तरह से करते हुए हमें आगे के राउंड इतनी दूर तक कंप्लीट कर लेती हूँ, इतना दूर तक। उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलिए इतना राउंड करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि क्या कैसे बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से छोड़ा हुआ था, तो उसके बाद हमने देखिए यहाँ से और मैंने 1 2 3 और हमने ये पफ डिजाइन डाला हुआ है। तो मैं शुरू से आपको समझा देती हूँ एक बार फिर। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है मैंने, 2 लाइन 1 2। उसके बाद देखिए मैंने पफ डाला हुआ है। उसके बाद 3 लाइन हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है, फिर एक बार पफ बनाया, फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया 3 लाइन। उसके बाद फिर हमने पफ डाला। उसके बाद एक बार जब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया उसी समय हमने यहाँ बाजू निकाला हुआ है, देखिए दोनों साइड। उसके बाद बाजू निकालने के बाद 2 लाइन और हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर पफ बनाया, फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर एक बार पफ, फिर 3 लाइन हाफ डबल क्रोशिया का, एक बार पफ। अब देखिए यहाँ से क्या करना है। अब यहाँ से हम इसी धागे से हम लगभग 3 से 4 लाइन मैं इसी का बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया का। इसमें कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल सा हमें बुनते ही चले जाना है। तो देखिए पहले इधर से हम इस तरह पलट लेते हैं, इस तरह से लेंगे और हर यहाँ से अब हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है। 2 चेन लिया इस तरह से। अब यहीं पे एक बार और डालेंगे हम इस तरह से और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब जो ये पफ बनी हुई है इस पफ में डालेंगे एक बार इस चेन में, और यहाँ भी हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए ये बीच में यहाँ चेन है, तो इस चेन में थोड़ा सा मुश्किल होती है बनाने, तो इसके बीच में डाल देंगे हम। ये जो गैप है, गैप, इस गैप के अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस गैप में डाला, 3 फंदों को एक साथ निकालना है इस तरह से। फिर इस पॉप में डालेंगे एक बार और यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार पॉप में डालना है और एक बार बीच में डालना है। इसी तरह से करते हुए हमें हाफ डबल क्रोशिया की लाइन कंप्लीट करनी है। तो मैं बता देती हूँ आपको कि आपको कितनी लाइन बनानी है। जैसे मैंने ये 1 लाइन बनाया, तो लगभग आप और 4 लाइन और बना लें, यानी 5 लाइन की हमें हाफ डबल क्रोशिया की बनानी है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसकी घेर कैसे बनेगी। तो ये हमारी चोली इतनी कंप्लीट हो गई है, ये हमारी चोली कंप्लीट हो गई। बीच का जो डिजाइन है मैं वो बेल्ट का दे रही हूँ, तो मैं इसी कलर से दे रही हूँ। तो इसके लिए 5 बार हाफ डबल क्रोशिया 5 लाइन का कंप्लीट करें। 5 रो, ये फर्स्ट रो शुरू हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 सेम इसी पैटर्न से अब बनता चला जाएगा। तो उसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपका कि नीचे का घेर कैसे बनेगा। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेती हूँ पहले मैं। तो देखिए हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 लाइनें मैंने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई हुई है, देखिए। तो अब देखिए हमें क्या करना है आगे का। अब ये चोली हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई, अब आगे का घेरा बनाएंगे हम। तो घेरा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम अब दूसरा कलर जोड़ेंगे। पहले इसमें गांठ लगा लेंगे हम। ये सब पलट लेंगे इस तरह से, और जहाँ हमने ख़त्म किया हुआ था वहाँ हम फिर से इस तरह से यहाँ से क्रोश डालेंगे और यहाँ हम अब 3 चेन बनाएंगे। पहले सबसे पहले 3 चेन बनाना है हमें। इस तरह से लिया, एक 2 और ये 3 चेन। फिर इसी गैप में एक बार और डालेंगे हम, इसी चेन में डालना है जहाँ हमने ये से बुना है। उसके बाद एक साथ 3 फंदों को घटा देना है, 1 2 3, तीनों को एक साथ घटाएंगे।
सॉरी, ये हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमने लिया, पहले 2 फंदों को घटाएंगे, उसके बाद 2। तो हमने यहाँ एक चेन लिया और एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। अब यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, देखिए 1 और ये 2, फिर से इसी चेन में बनाएंगे। देखिए ये जो गैप दिख रही है, इसमें फिर से 2 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 2 फंदों को निकालें, फिर 2 फंदों को, फिर इसी तरह से करेंगे। 2 फंदे निकालें, फिर 2 फंदे निकालें। अब देखिए क्या करना है हमें, एक गैप छोड़ देंगे हम। ये जो गैप दिख रही है आपको, ये जो गैप है ये छोड़ देंगे हम, उसके बगल वाले में डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से धागा लेना है और इस तरह से इसे हम बना लेंगे। पहले 2 फंदों को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला। मतलब एक गैप में हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर 2 चेन ले लेंगे और इसी चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2, 2 बार निकालना है, एक बार और बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह से बनाएंगे। देखिए ये वाला गैप हम छोड़ देंगे और ये अगले वाले में बनाएंगे इस तरह से। बीच में कहीं भी चेन नहीं लेना है, जहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ पे हम चेन लेंगे। जैसे मैंने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया है, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो जाने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर इसी चेन में डाल के 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे हम, 1 और ये 2, फिर एक बार और बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, सॉरी 2 चेन, 2 फंदों को पहले घटाया, फिर 2 को, इसी तरह से बनती हुई जाएगी। देखिए तो हमें देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है इस डबल क्रोशिया का। तो सेकंड रो भी आप सेम ही करें, फर्स्ट और सेकंड सेम बनेगा और थर्ड और फोर्थ सेम बनेगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड में करके बताती हूँ उसके बाद अगला आपको। तो देखिए मैंने ये 2 लाइन कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोशिया का, 1 2। अब फिर से अब हम शुरू करेंगे तीसरा राउंड। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ से कलर चेंज करूँगी, फिर से ये क्रीम कलर लगाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए जो डबल क्रोशिया का मैंने बीच में जो बनाया हुआ था, यहाँ पे हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच में हम डालेंगे अब, और यहाँ से क्रोशिया डालेंगे इस तरह से। यहाँ 3 चेन ले लेंगे पहले, इस तरह से इसे जोड़ लें। यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद देखिए ये जो गैप है इसी में हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाना है हमें। एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और एक हमने चेन बनाया हुआ था, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। पहली राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। इस राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया 2 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बता देती हूँ मैं आपको, 2 और ये 3। अब देखिए इसके अगले वाले में जाएंगे हम, यहाँ हमें कोई चेन नहीं लेना है, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमें इस तरह से आना है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे हम यहाँ, 1 और ये 2, फिर हम यहाँ पे 3 बार बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारा तीसरा राउंड है, थर्ड राउंड। तो इसी तरह से आपको 3 लाइन और करेंगे हम, जैसे मैंने ये तीसरी लाइन की है इसी तरह से
3 4 5 राउंड तक मैं इस तरह से करके दिखाती हूँ। 2 राउंड ये है और ये तीसरा, चौथा और पांचवा करके मैं बताती हूँ आपको कि आगे कैसे करना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ तक इसे पूरा कर लिया। मैंने आगे की लाइन उसी तरह से की है जैसे मैंने ये 3 लाइन किया हुआ था, तो 3 लाइन मैंने और ये पर्पल कलर का किया हुआ है। जैसे इसमें मैंने किया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने किया हुआ था 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। दूसरी लाइन भी मैंने उसी तरह से किया, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन। तीसरी लाइन में देखिए मैंने क्या किया, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेम बनाया है, 3 डबल क्रोशिया 3 चेन लेके मैंने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 राउंड हमने कंप्लीट किया। यहीं से मैं स्टॉप कर दी हूँ, आगे नहीं बना रही हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपको और चाहिए बड़ा तो इधर आप और बढ़ा सकती हैं इसका घेरा। और ये जो मैंने बनाया हुआ है एक गैप के बाद मैंने बनाया हुआ है डबल क्रोशिया, तो आप इसे 2 गैप के बाद भी बना सकती हैं। और इसकी लंबाई और चाहती हैं तो थोड़ा ये जो मैंने यहाँ बॉर्डर बनाया है ये वाला, ये थोड़ा और आप लंबा कर सकती हैं। जैसे मैंने ये 5 लाइन का बनाया हुआ था तो 10 लाइन का बनाया इतना दूर। उसके बाद ये डिज़ाइन आप डालें नीचे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। और पीछे की ओर में ये देखिए ये भाग खुला भाग है तो मैं यहाँ एक बटन लगा दूंगी। और चाहे तो जो डिज़ाइन मैं नीचे यहाँ डाली हूँ ये वाला, ये बाह में भी आप डाल सकती हैं इधर बाजू में। और यहाँ एक फूल लगा सकती है, तो मैंने एक फूल बना के लगाया हुआ है, रखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे इस तरह से। चाहे तो आप बटन वगैरह भी लगा सकती हैं या मोती वगैरह भी यहाँ से लगा सकती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इससे अगर छोटा बनाना चाहती हैं तो जैसे मैंने यहाँ चेन बताया हुआ, चेन आप कम कर सकती हैं, तो उसी हिसाब से। और डिज़ाइन सेम यही चलेगा, चेन कम कर दे जरा। और उसके बाद ये लेंथ आप अपने बच्चे के हिसाब से देख ली कि कितना बड़ा आपको ये चोली रखना है, उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रखें। उसके बाद ये नीचे का घेरा, ये जो डिज़ाइन डाला हुआ हमने, ये डाल सकती हैं। तो चलिए बनाइए। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।